जी सैयद साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम क्या है भाई? अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल है भाई। बोलिए। यार आप तो एक्स मुस्लिम हो गए थे मेरे को सुन करके, लेकिन आप तो फिर से जो है अल्लाह का फजल बता रहे हैं। ये तो गलत बात है। अरे यार, मैं एक्स मुस्लिम हो गया था मैं। आपने कहा कि मैं समीर भाई का फैन हूँ। समीर भाई बहुत बड़े स्कॉलर हैं और मैं आज इनकी बात से मुत्तफिक हूँ और मैं आज इस्लाम को छोड़ देता हूँ। तो फिर से आप पलटी मार लिए। अरे भाई, मैं छोड़ दिया था, मगर मैं छोड़ते मेरे जो सेक्स स्लेव थे ना, वो भाग गए। तो फिर मेरे को वापस आ जाना पड़ा भाई। क्या करूं बोलो। नहीं आप नहीं, जब आप छोड़ दिए थे तो फिर पकड़े क्यों वापस? अरे भाई, वो मेरे सेक्स स्लेव जो मेरे पास थे ना, वो भाग गए मैं इस्लाम छोड़ते। हम्म। तो तो फिर सही मेरे को कह रहे हैं यार वापस आ समीर जाना भाई। पड़ा। चाचा चाचा मैं एक सवाल तो वो पूछूं? वापस आए कि नहीं आए? चाचा, आ गए फिर आ गए वो मेरे पास। अच्छा चाचा, एक बात बताओगे? बोलिए साहब। चाचा, अब मैं ये कह रहा हूँ, मरने के बाद आपको हूरें चाहिए? हाँ, वो अल्लाह बोला है हुरे हुरे हैं बोल के, मगर हुरे अच्छा। नहीं है उसमें। ये एक हुरी हाँ, होंगी। चलो पूरी मान लो। तो उसमें कुछ गिलेमान भी निकल मिलेंगे, गिलमान, वो भी मिलने वाले हैं। गिलमान क्या है? बता ना समीर भाई, बताओ बताओ। गिल्मा गिल्मा गिल्मा। हाँ, गिलमान। नहीं 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 मालूम मेरे को वर्ड जी, तो गिलमान है। गिल्मा भी चाहिए क्या आपको? गिलमा क्या चीज है वो अच्छा, गिल्मा बताइए। नहीं मालूम आपको? नहीं वो नहीं नहीं। कम उम्र 12-14 साल के बच्चे होंगे जो आपके लिए जो है शरबत लेके खड़े होंगे जन्नत का, आपकी खिदमत के लिए। वो भी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, वो सर्वेंट है, वो सर्वेंट है वो। अच्छा, तो वो सर्वेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं सवाल। उसमें ये नहीं बताया कि तुम उसको सेक्स करेंगे उससे, वो तो सर्वेंट बताया है मैंने वो आपको जो है मैंने तो सो। ऐसा आप। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं सेक्स का। ये तो वही बात हो गई चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, तो सर्वेंट है वो। हो सकता है वो एक रोबोट्स है जो हमको फूड सर्व करेगा, हमारा काम नौकरी करेगा हमारे पास। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ सैयद भाई, जब आप मरोगे और आपके जिस्म को जो है कब्र में दफना दिया जाएगा और फिर वो मिट्टी हो जाएगा, तो आपकी रूह जो है कब्ज करके फरिश्ते ले जाएंगे। तो आपकी तो रूह गई जन्नत में। तो आप ये बताओ कि यार आप रूह से फूड खाओगे कैसे? हाँ हाँ हाँ, बता तो वही बताना चाह रहा था आपको। देखिए, अल्लाह हम्म बताता है कुरान के अंदर, जब हम उठाए जाएंगे खबरों से उठाए जाएंगे, तो हम्म। हम एक दूसरे को पहचानेंगे। मैं अपने बीवी अच्छा। को पहचानूंगा, मेरी बीवी मुझे पहचानेंगी। तो ये हम सबको पहचानेंगे हम एक दूसरे को। तो ये इसका अरे मतलब ये हुआ कि ये तो आपने कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर दी। मुझे जरा आयत पेश करें जल्दी जल्दी से, एकदम से। कौन सी आयत है जिसमें कह रहा है अल्लाह के पहचानेंगे? यार, वो तो तुमको उसमें जो है सो निकालना पड़ेगा उसमें। मगर वो क़यामत के हाँ। बारे में है उसमें। तो वो हमको निकाले तो अरे कोई आपको मसला नहीं बता है, मैं सकते मैं हैं। मैं निकाल लूंगा। आप मुझे वर्ष आप मुझे चैप्टर और वर्ष बता दें, मैं तुरंत निकाल लेता हूँ कौन नहीं सी भाई, आयत में अल्लाह कह रहा भाई है कि तुम भाई। पहचानोगे। हाँ, मेरे पास वो नहीं है, मगर वो चैप्टर नहीं है मेरे पास। मगर वो आपको मैं दे सकता हूँ अगर कौन आप सी बोले आयत तो में लेटर। कौन सी आयत? आपने कौन सी आयत में पढ़ा? आपने कौन सी ये आयत में पढ़ा फिर ये ये कि क़यामत के पहचानेंगे? बारे में लिखी हुई है वो सब चीज़ें। उसके अंदर लिखा हुआ है चलें, ये। आपका ये होमवर्क है सैयद साहब कि आप ये आयत लेकर के आएंगे जिसमें लिखा हुआ है कि कयामत के बाद जब हम लोगों को उठाएंगे तो वो एक दूसरे को पहचानेंगे। ठीक हो गया? हाँ हाँ, आपको तो मालूम है ना, वो तो क्या अच्छा, लोगों तो को उठा। पहचानेंगे कैसे? देख के पहचानेंगे, बिना देखे पहचानेंगे? ये बताओ जरा। अरे सुनिए भाई, ये आपको ये हम्म। आयत मालूम है कि खबरों से उठाए जाएंगे वो लोग, और ये वो नहीं, लोग वो तो बोलेंगे उठाए कि जाएंगे। अरे हाँ वो तो उठाए जाएंगे, उठाए। उठा लिए। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, उठाने के बाद उनको देखकर पहचानेंगे कि बिना देखे पहचानेंगे? नहीं नहीं, देखकर पहचानेंगे। देखकर पहचानेंगे एक देखोगे कैसे? दूसरे आंखें को। तो सर पे लगी होंगी। आंखें तो सर पे लगी होंगी, कहाँ से वैसे देखोगे फिर? नहीं भाई, हम जैसी शक्ल
वो है हमारी, वो एक दूसरे को देखकर पहचानेंगे, ऐसा है उस कुरान में। आपको मालूम है वो चीज? अच्छा अच्छा, आपको कपड़े पहन के उठोगे कि नंगे उठोगे? उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, कपड़े पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, उसके बारे में कुछ वो नहीं है, उसके अंदर अच्छा डिटेल नहीं है। अच्छा, नहीं बताया गया। अगर अगर मैं डिटेल दिखा दूं कि ये बताया गया है कि सब नंगे उठेंगे, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल, जब सबके सब नंगे उठाए जाएंगे तो क्या एक दूसरे को देख करके हया नहीं आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वहां पर सबको जो है अपनी अपनी पड़ी हुई होगी और सबकी आंखें जो है वो सर पे लगी हुई होंगी, इसलिए कोई किसी को देखेगा ही नहीं। फिर क्या करेंगे न, आप? वो नहीं नहीं, वो तो कपड़ों का वो बताया नहीं गया उसके अंदर। वो हो सकता है कपड़े पहनकर अच्छा हाँ, वो आएंगे। अच्छा हाँ, अरे वो तो मैं भूल ही गया, वो तो गंदी हदीसा है ना। नहीं नहीं नहीं, इससे कुछ ताल्लुक ही नहीं है। तो वहां पर हम्म। जो है सो इंसान है, एक दूसरे को पहचानेंगे, अपने आप को वो देखेंगे। और काफिर जो जो इनकार करते हैं अल्लाह का, वो लोग भी तो जहन्नुम में जाएंगे क्या? उनका वो नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? तकलीफ नहीं होंगी, समझ रहे? अरे ये कुरान में अच्छा तो बताता ये है। लोग जो है ये लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में मैलीज मैलीज क्यों चिल्ला रहे हैं यार? मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो, मैलीज 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 मैलीज। मैं बता रहा और ये हूँ, देखो, ये फिर समीर चाहे भाई एक मैं और बता रहा कमेंट हूँ, ये कह रहे हैं कि सैयद सैयद चाचा को कुकुर मैं में ही बताता मैलीज हूँ। चाहिए। नहीं नहीं नहीं, गुलफान भाई आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, ये सैयद चाचा ही बताएंगे। जी सैयद सैयद साहब, ये मैलीज मैलीज का नाम से क्यों बदनाम किया जा रहा है आपको? मेरे को बदनाम करने के वास्ते वो लगा, ये बोल रहा है कि मैरिज से मेरा कुछ अफेयर है उसके साथ। उन्हीं का है यार। अच्छा, नहीं है क्या? उन्हीं भी उन्हीं भी जो बहुत सारे वीडियो मेरे पर बना दिए भाई, क्या बोलूं मैं, कुछ है ही मैं नहीं आपके हमारे सुने, पास। मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर सैयद साहब, बिल्कुल आपके साथ हूँ। आप मुझे बता दें एक बार, आपका अफेयर नहीं है क्या मैलीज के साथ? क्या अफेयर है भाई? उसको भाई, उसका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। आई मीन मेरा मतलब, वो उसका जो दूसरा चैनल है, जो पैसे लेकर नहीं, वो उन्हें आप ही कह रहे सब्सक्राइब थे ना, कराती आप ही है। कह रहे थे ना साहिल की, आप ही कह रहे थे ना साहिल की स्ट्रीम में बैठ के, वो आपके सामने ही कह रही थी कि सैयद चाचा जब भी मेरी स्ट्रीम में आते हैं तो गर्दन से नीचे का हिस्सा ही देखते हैं बस। उसको कैसा मालूम होता भाई? आपने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं इंसान अरे हूँ, मेरी नजर हाँ जाती हाँ है। हाँ हाँ हाँ, वो बोला, मैं बोला कि देखो, हर मर्द जो है सो, जब अगर औरत बताती है उसके अपने छाती को, तो वो देखता है हम्म। उसको। उसकी हर मर्द की वो है भाई, फितरत है ये हर मर्द की। तो अब उसको तो फिर आप तो कैसा आप बोलेंगे, फिर तो आप आप नहीं इस्लाम के बाहर देखते? हो गए। हाँ। मतलब औरत की शर्मगाह को देखना तो गुनाह है ना, फिर तो आप गलत काम कर रहे हो इस्लाम के मुताबिक। सही, इसलिए तो अल्लाह बोला कि औरतों को अपना छाती को छुपा के रखो, बोलकर ये अल्लाह बोला है, इसलिए तो बोला है ना। अच्छा, तो अल्लाह फिर ये क्यों बोला है कि हम तुम्हें बड़े बड़े बोसों वाली हूरें देंगे, उरूबन हाँ वो, अतराबा, बड़े बड़े हाँ, बोसों वाली? कई कोई बोले तो मर्द की जो है वो है, फितरत है, वो चाहता कि मेरी औरत को बड़े बड़े वाली होना है, बड़े बड़े आंखों वाली होना है। तो अच्छा इसलिए अल्लाह बोला है कि भाई हम तुमको अच्छा देंगे ये चीज भी। अच्छा, इसके हदीस के बारे में क्या कहोगे? ये हदीस क्या है, अच्छी हदीस है कि गंदी हदीस है ये वाली? ये सही बुखारी कौन की सी? आई मीन 7099। देखो, इसमें लिखा हाँ हुआ बोलिए, है, क्या है इसमें? नहीं मैं क्या? बता देता हूँ। हाँ मैं बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, हजरत अबू अबू बकर सिद्दीक जो है ना, वो ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द बैटल ऑफ अल जमल, अल्लाह बेनिफिटेड मी विद द वर्ड, and I heard from the prophet, when the prophet sallallahu alaihi wasallam heard news that the people of Persia had made the daughter of Kisra their queen ruler, and he said, यानी कि रसूलुल्लाह said, never will succeed such a nation as make a woman their ruler। यानी कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा, और अबू बकर इसकी गवाही दे रहे हैं कि मैंने सुना अल्लाह के रसूल से, जबकि पर्सिया के लोगों ने किसरा की जो बेटी थी उसको अपना वो बना लिया, रूलर बना लिया। तो अल्लाह के रसूल ने ये कहा है कि ऐसा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस मुल्क की हुक्मरान जो है वो एक महिला, एक औरत हो। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये देखिए भाई, प्रॉफिट को कैसा मालूम हुआ कि औरत नहीं करती? कभी एक औरत को उन्हें देखा ही नहीं, कि हुक्मरान करते हुए देखा ही नहीं, तो फिर उन्हें कैसा बता सकते ये चीज?
तो नहीं क्यों नहीं देखा, ये बता गंदी रहे हैं ना वो हदीस किसको है। देखा वो। अरे भाई, अरे भाई वही लिखा हुआ है किसको देखा। गंदी हदीस के चचा, वही लिखा हुआ है किसको देखा। वो बता रहे हैं ना किसरा की बेटी जो थी उसको अपना अपना क्वीन बना लिया। हाँ यहाँ उर्दू का ट्रांसलेशन पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है कि जंग जमल के जमाने में मुझे एक कलमे ने बहुत फायदा पहुंचाया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ। क्या कह रहे हैं, किसको मालूम हुआ, नबी को मालूम हुआ। नबी को मालूम हुआ कि हाँ फारस की सल्तनत वालों ने बोरान नामी, उसका नाम था बोरान, बोरान नामी किसरा की बेटी को अपना बादशाह बना लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौम कभी भी फलाह को नहीं पहुंच पाएगी जिसकी हुकूमत एक औरत के हाथ में है। रसूलुल्लाह ने दिखाने हुकूमत करते हुए देखा, उन्होंने तो बोरान को देखा, तभी तो उनको मालूम हुआ। जी भाई। नहीं नहीं, ये देखो भाई, प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ नॉलेज नहीं है, गैब की नॉलेज नहीं है। उन्होंने एक औरत को देखकर बोले कि उन्हीं तो आखिर उन्हें हुक्मरान हो ही गई थी उन्हीं, तो फिर उसमें प्रॉफिट क्यों बोलेंगे ये चीजा। देखिए भाई, अच्छा, हमारे पास नहीं तो लिखी मुसलमानों हुई है के यहाँ बहुत सही सारे बुखारी में। मुस, मुसलमान, अब देखो बांग्लादेश की हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, वो जो है सो औरत है। पाकिस्तान के भी 2 बार हम्म। औरतें जो है सो प्राइम मिनिस्टर हुए, और बहुत सारे मुसलमान हम्म। कंट्री में प्राइम मिनिस्टर औरतें थी। फिनलैंड की है, तो ये न्यूजीलैंड सब न्यूजीलैंड बेकार की बात है। है, जापान की हाँ है, वो सब के सब जो है ना वुमन है, वो बहुत अच्छे से अपना नेशन चला रही हैं। तो ये हाँ फिर कैसे कह दिया अल्लाह के हाँ रसूल ने कि वो जो है फलाह को नहीं पहुंच पाएगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा वो मुल्क जिसकी रूलर वुमन होगी। हाँ, कैसे कहा अगर फिर। ये हदीस भी अगर सही भी है, हदीस अगर सही भी हम्म। है, तो ये बोलिए कि प्रॉफिट गलत थे उसकी उस बारे में। डेफिनेटली यहाँ गलत साबित कर दिया आज की महिलाओं ने प्रॉफिट को। हाँ, प्रॉफिट इंसान है, उन गलत भी बोल सकते हैं। अच्छा, नहीं गलत बात है ये, तुम गलत बात कर रहे हो, तुम इस्लाम से बाहर हो जाओगे ये बोल करके। ये गलत बात है क्योंकि अल्लाह ये कहता है कि प्रॉफिट अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते, वो सिर्फ वही कहते हैं जो हम उन्हें बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, हर चीज कुरान कहता अल्लाह है उनको कि प्रॉफिट अपनी तरफ ऐसे से कुछ बातें, भी नहीं बोलता। अल्लाह ऐसे बातें नहीं बोलता उनको। ये सब मुल्लाओं के बातें हैं, वो लोग अरे लिख भाई, लिए सो एक लोग। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, जब कुरान जिस चीज की गवाही दे रहा है उसका इनकार करने वाले तुम और मैं कौन है। नहीं नहीं, देखिए ये सब मुझे प्रॉफिट को इसका कुछ नहीं मालूम जवाब दें एक आप। चीज। ये सब मुल्ला के बातें हैं, ये जाहिल मुल्ले होते हैं ना अपने पास के। ये जाहिल मुल्लों को तो कभी हुकूमत करने नहीं आता, ये हराम को समझे ना। ये तुम समझते हो क्या ये हुकूमत कर सकते? मुसलमानों को वो लोग आज गाइड नहीं कर सकते, तो ये औरतों की क्या बात करते हैं। ये हमारे पास जो से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर एक औरत थी, तो फिर ये वोट डालते थे उन लोगों को, वोट डाले नहीं इंदिरा गांधी को ये लोग। क्यों नहीं बोले कि औरत को मत डालो वोट बोलकर? ये जाहिल होते हैं, इनको हुक्मरान कभी भी नहीं आ सकती। जैसा कि पाकिस्तान के ये मुल्ला, और जो ईरान वोट के डाल मुल्ला रहे हैं, है, वोट ये डाल रहे हैं हरामों वो को कैसे क्या जाहिल, अरे हुकूमत अरे करने भाई आती? सुने सैयद भाई, सैयद भाई सुने, आपको जितनी गाली देनी है मुल्ला को उतनी दे देना, कोई मसला नहीं है मुझे। लेकिन आप जो वोट डाल रहे हैं उनको तो जाहिल बोल रहे हैं, और जो उसको हुक्मरान बनाने के लिए मना कर रहा है उसको आप अच्छा मान रहे हैं। खैर चलें, आज एक बात तो हुई, आपने ये माना है कि प्रॉफिट जो है वो भी गलत बोल सकते हैं, है ना। और नीचे से एक जलेबी और आ गई है बड़ी प्यारी सी सलमान भाई की तरफ से। सलमान भाई कह रहे हैं अबू बकर वो सिद्दीक जरूर नहीं तो। है भाई। आप एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ ना। अबू बकर सिद्दीक नहीं है भाई साहब, वो जंग जमल में जिंदा नहीं थे। ये अभी बकरा है, अभी बकरा चले, अभी बकरा हो सकता है, कोई मसला नहीं है। मुझसे पढ़ने में भूल हो सकती है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आप इस हदीस का कैसे दिफा करेंगे सलमान साहब, मेरा तो सवाल ये है। इस हदीस के बारे में क्या ख्याल है आपका इसके मुतालिक, क्योंकि ये सही अल बुखारी की हदीस है, ऑथेंटिक चैन ऑफ नरेशन के साथ, उसका मतन भी सही है, एवरीथिंग इज ओके। तो आपके रसूलुल्लाह ने क्यों ऐसा कहा है, मुझे कमेंट में जरूर करके बताइएगा जरूर, या पूरा इस्लाम मुझे कमेंट सेक्शन से ही समझा देंगे सलमान साहब। आ जाइए, जुड़ जाइए, मैं आपको समझा सलमान दे दूँ। भाई, सलमान भाई ऊपर आ जाइए। जी सैयद साहब, सलाम आप कुछ कह वालेकुम, रहे थे, ऊपर आ कंटिन्यू कर। जाइए। हाँ,
तो देखिए भाई, ये हदीसों का कोई ये सब जाहिल मुल्ला लिखे सो ये सब हदीसा प्रॉफिट के नाम पर। तो ये हदीसों का कोई वो करने का नहीं। प्रॉफिट कोई ऐसा उनको वो नहीं था, औरतों के बारे में इल्म नहीं था कि वो औरतें जो है सो पूरे के पूरे जो है सो अच्छे नहीं रहेंगे, हुकूमत नहीं कर सकते। ये प्रॉफिट को इल्म का आया कहाँ से ये चीज? जबकि बीबी आयशा के बहुत सारे हदीसा हैं। तो फिर वो वही जो जो राज कर रहे हैं हदीसों में, वो बीबी आयशा के हदीसा है पूरे। तो क्यों ये मुल्ला कहीं को लेते बीबी आयशा के हदीसे, जब जबकि वो नहीं कर सकते, तो ये बीबी आयशा के हदीसे क्यों लेते भाई? छोड़ दीजिए ना। नहीं नहीं, वो तो बहुत मानते, बीबी आयशा बहुत होशियार थी, बहुत इल्म वाली थी, ये वो सब बातें करते हैं ना। अब ये बोलते हैं कि औरत हुकूमत नहीं कर सकती। आपको कैसा मालूम हुआ, प्रॉफिट को कैसा मालूम हुआ कि औरतें हुकूमत नहीं करती थी, सही अच्छी हुकूमत नहीं कर सकती? एक औरत को आप बोल सकते कि सब औरतें जो सो हुकूमत नहीं कर सकती? ये सब झूठी बात है। ये मुल्ला जो है सो डरते हैं औरतों से, उनको सप्रेस करना चाहते हैं। वो इसलिए बोलते हैं ये औरत नहीं हुकूमत कर सकती। कहीं को बोलता औरत बाहर जाएगी, उन्होंने बात करेंगे मर्दों से, ये मुल्ला से बात करेंगे, तो वो लोग कैसा बर्दाश्त कर सकेंगे कि एक औरत जो है सो बात करी, हमसे बात करेंगी, हम पर हुकूमत करेंगी एक औरत? ये ऐसा सोच के हराम के जो बोलते हैं कि औरतें जो है सो हुकूमत नहीं कर सकती। हालांकि रसूल को अच्छा, कुछ भी आप नहीं मुझे, मालूम कि औरत क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। अच्छा अल्लाह को मालूम है कि नहीं मालूम है? अल्लाह को मालूम है कि नहीं मालूम है कि औरत क्या जी, कर सकती है? अल्लाह को मालूम है, क्यों क्यों नहीं कर सकती? अल्लाह को मालूम है। तो अल्लाह क्यों कहता है कि औरतों की गवाही आधी है क्योंकि उनकी अकल कम होती है? अल्लाह क्यों कहता है फिर कुरान में? नहीं नहीं, अल्लाह नहीं कहा ऐसा। अल्लाह आप लेकर आओ वो आयत, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं उसके अंदर। सूरह निसा की आयत है, एक्सप्लेन कर दें। उसमें लिखा हुआ है कि जब तुम कोई लेन देन करो या कोई कर्ज लो, तो उसकी एक सनद लिख लो, और उसमें जो है दो मर्दों को जो है गवाह बना लो। अगर दो मर्द तुमको ना मिले तो एक मर्द और दो वुमन को गवाह बना लो, क्योंकि दो महिलाएं जो है ना, वो एक मर्द के बराबर है उनकी विटनेस। नहीं नहीं, वैसा वैसा नहीं बताया गया ये यही तो आप बोल रहे हो, ऐसा नहीं बताएगा। एक औरत भूल जाए तो दूसरी औरत उसको याद दिला दे। इसका मतलब हाँ, है, तो क्यों चलो भूल एक जाएगी? औरत भूल गई समझो, पूरा भूल मर्द नहीं भूल गई। सकता? सुनो, चलो भूल गई नहीं, समझो, मर्द नहीं आप भूल सकता। मैंने मैंने पास हो गया समझो। अरे भाई, जलेबी नहीं बनाए, चलो उसको जलेबी नहीं बनाए। मेंस्ट्रुएशन में है, मैंने मैंने पास मान हो लिया गया। आपका आर्गुमेंट। भूल जा औरतें अच्छा। औरतें जो से डर भी अच्छा, जाते हैं, मैं भूल वही भी तो बोल जाते रहा हूँ आपसे। हैं, डर के भूल भी जाते हैं। तो अब अगर सुनिए सुनिए सुनिए, दो औरतें हैं, एक भूल गई समझो उसके अंदर, तो एक तो औरत की गवाही होगी ना, तो वो एक औरत की गवाही ले लेंगे मैं वो आपसे ये लोग। पूछ रहा हूँ, एक भूल गए, भूल औरतें भी गई तो। औरतें क्यों भूलेंगी? अरे भाई, सुन ले, सवाल सुन ले पहले। मैं कह रहा हूँ, भूलने की जो शर्त है वो औरत के साथ ही क्यों लगाई है, मर्द के साथ क्यों नहीं लगाई? मर्द भी तो भूल सकता है। देखिए औरतें बहुत डर जाते हैं, वो जब गवाही का टाइम आता है तो हो सकता है वो डर जाए औरत, गवाही में ना, ये लड़ाई झगड़े में ना पड़े। तो औरत बोलेंगे मैं भाई वो भूल जाएंगी, वो डर जाएंगी। इसलिए अल्लाह बोला दो औरतों के ले लो, ताकि एक औरत की गवाही काफी है उसमें। डरने का मतलब भूलना नहीं होता। हेलो हेलो, डरने के बाद भूलना नहीं होता। जरूरी नहीं है कि अगर वो डर गई तो भूल जाएगी, ये गलत बात है। नहीं भूलने की शर्त ही नहीं है वहां पे कोई डरने के साथ। और जहाँ भूलने की शर्त है वहां डर डर देखिए का जिक्र नहीं है। ये आप जलेबी बना रहे हैं, ये आप जलेबी हाँ, बना रहे हैं अभी। देखिए देखिए आप जो है सो उसके बारे में पढ़िए, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन, औरत को क्या किस तरीके से उसका मेंटल हेल्थ कैसी रहती, उसके बारे में आप गूगल पर पढ़िए। उस वक्त वो चिड़चिड़ी हो जाती है औरत, वो भूल भी जाती है। तो आप पढ़िए उसके बारे में, आपको मालूम होगा ये आयत क्या के बारे में क्या बोल रहा है अल्लाह। अच्छा,
ठीक है, उस आयत की वजाहत दिखा देता हूं मैं आपको। तो सैयद बुखारी की हदीस नंबर 304 में आपके सामने रखता हूँ। क्लियरली वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अभी क्लियर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर आप कह देना उसको गंदी हदीसा हैं, मैं नहीं मानता, मुझे कोई मसला नहीं है। जो आयत आए हैं ना, उसी की एक्सप्लेनेशन है, और इसमें आपके प्यारे रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं आप खुद देख लीजिएगा। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये देखिए। Narrated Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, once Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam went out to the musalla to offer the prayer of Eid al-Adha और ईद उल फितर प्रेयर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जो है वो ईद उल अजहा या फिर ईद उल फितर की नमाज पढ़ाने के लिए गए। देन ही पास्ड बाय द वुमन एंड सेड, ओ वुमन, वो महिलाओं के पास से यानी वुमन के पास से गुजरे और कहा कि ओ महिलाओं, ओ वुमन, गिव अलमस यानी कि तुम सदका दिया करो। एज आई हैव सीन दैट द मेजोरिटी ऑफ द ड्वेलर्स ऑफ हेल फायर वर यू, यानी कि क्योंकि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा तुम्ही को देखा है। दे आस्क, उन्होंने पूछा, व्हाई इज इट सो ओ अल्लाह मैसेंजर, के ऐसा क्यों है अल्लाह के रसूल। ही रिप्लाइड, ऑफ कोर्स यू फ्रिक्वेंटली एंड आर ग्रेटफुल टू योर हस्बैंड, कि तुम अपने हस्बैंड अपने खाविंद को लान तान बहुत करती हो, नाशुक्री करती हो। आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डिफिशिएंट इन इंटेलिजेंस एंड रिलीजन देन यू, a courteous sensible man could be led astray by some of you। वो कह रहे हैं कि दीन में और अकल में कमतर होने के बावजूद मैंने एक समझदार होशियार इंसान को दीवाना बना देने वाला तुमसे ज्यादा किसी को नहीं देखा। यानी कि तुम्हारी अकल भी कम है, तुम्हारी दीन भी कम है, उसके बाद भी तुम एक सेंसिबल एक होशियार इंसान को दीवाना बना देती हो। द वुमन आस्क्ड, महिलाओं ने पूछा, ओ अल्लाह मैसेंजर, ए अल्लाह के रसूल, व्हाट इज डिफिशिएंट इन आवर इंटेलिजेंस एंड रिलीजन। अब आपकी वो बात यहाँ पे आ रही है कि हमारे दीन और हमारी अकल में क्या कमी है। He said, is not evidence of two women equal to the witness of one man। क्या एक औरत की गवाही, क्या एक औरत की गवाही एक मर्द के मुकाबले आधी नहीं है। They replied in the affirmative, उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। He said, this is the deficiency in her intelligence, ये उसकी अकल की कमी है। Is not true that a woman can neither pray nor fast during her menses। क्या ये सच नहीं है कि एक महिला अपने मेंसेस में अपने पीरियड में ना तो नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है। द वुमन रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, महिलाओं ने हाँ में जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसा ही है। He said this is the deficiency in her religion। Sahih al-Bukhari 304, the explanation of that ayah which is you quote my brother। हाँ समीर भाई, मैं ये बताता हूँ, ये हदीस बहुत ही गंदी हदीस है, ये डर्टी हदीस है। आपको ये प्रूफ करता हूं मैं। पहली बात, पहली सुनिए सुनिए, हेल 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 में कौन है बताइए। हेल में औरतें हैं या मर्दे हैं? अब ना हेल में कोई मर्द है ना औरत है राइट नाउ। फेरो जो फेरौन है ना, उन्हीं अब हेल में है, उन्हीं हेल में नहीं है, उन्हीं हेल में नहीं। अभी हेल बनाया ही नहीं अल्लाह। जब हेल बनाएगा, जब फेरो दाखिल होगा हेल के अंदर। अब इस वक्त हेल है ही नहीं। जब हेल ही नहीं है तो प्रॉफिट कैसा औरतों को जहन्नुम में देखा है वो नहीं। तो ये सब झूठे बना कर रखे हैं। अल्लाह एक आयत में बताता है फेरौन जो है सो उन्हीं उन्हीं हेल में जाएगा। अभी तो उन्हीं हेल में है ही नहीं उन्हीं, तो ये रुको रुको हेल मेरी है बात, ही नहीं अभी या रुको मेरी बात सुनो, रुको भाई, मेरी बात सुनो। बहुत बड़ी बड़ी बात करते हो आप, बड़े बड़े क्लेम करते हो, और जब आपसे रेफरेंस मांगा जाए तो आपके पास कुछ भी नहीं होता हवाई बातों के अलावा। आपने कहा है कि ये झूठी हदीसें हैं। जब ये झूठी हदीसें हैं तो आप इनको अपने स्क्रिप्चर से निकाल करके बाहर क्यों नहीं फेंकते, क्यों पढ़ते आ रहे हो, क्यों पढ़ाते आ रहे हो मदरसों में अपने बच्चों को। नंबर एक। नंबर दो की बात ये है, आपने अभी बहुत बड़ा दावा करते हुए ये कहा है कि हेल तो है ही नहीं। तो हेल है नहीं, इसका कोई रेफरेंस दे सकते हैं आप मुझे कि जहन्नम अभी तक अल्लाह ने बनाई नहीं, अल्लाह बनाएगा बाद में? है कोई रेफरेंस?
कुछ भी है आपके पास? मैं क्योंकि मैं हाँ, दिखाऊंगा मैं तो आप आपको ये सुन, मैं बताता दिखाऊंगा हूँ। तो आपको होगा ये गंदी हदीसा है, आपको ये गंदी हदीसा है। तो मैं नहीं दिखा रहा। आप मुझे बताओ, आपके पास कोई रेफरेंस है, कोई कोई इस्लामिक रेफरेंस है जो ये बताता हो कि अल्लाह ने अभी तक जहन्नम नहीं बनाई है? कुछ भी है? देखिए वो फेरौन जो है अभी हेल में नहीं है रेफरेंस उन्हीं। है कि नहीं है? वो रेफरेंस है कि नहीं है? रेफरेंस है कि नहीं है? फिर उनको गोली मारो। कुरान में ये तुम्हारे पास रेफरेंस है इस बात का? कुरान में कहाँ है? हाँ, कहाँ है वो मेरे पास अब कुरान? कुरान का रेफरेंस नहीं है, मगर अल्लाह एक आयत में नहीं बताता है ना? है नहीं है ना? जो फेरौन जो सुन है, ले, फेरौन जो स्टॉप। तुम्हारी हवाई बकवास नहीं सुननी मेरे को। फिर तुम्हारे पास रेफरेंस नहीं है तो तुम्हारी बात मैं क्यों मानूं? क्यों मानूं मैं तुम्हारी बकवास? मेरे पास तो हजार हदीसें हैं जिसमें जिक्र जिक्र है जहन्नम का। अल्लाह उसकी आग बता रहा है कि उसकी आग कैसी है। अल्लाह उसका ईंधन बता रहा है, उसका ईंधन इंसान, जिन और पत्थर है। अल्लाह ये बता रहा है कि हमने जहन्नम को इतनी गहरी बनाया है। अल्लाह ये बता रहा है कि उसमें खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, जक्कूम का खाना खिलाया जाएगा। जहन्नम का अगर खाना दुनिया में एक टुकड़ा में डाल दूं, पूरी दुनिया का खाना बर्बाद हो जाए। जहन्नम की आग अगर अगर जो है एक एक पहाड़ पर रख दी जाए तो वो पूरा का पूरा पहाड़, वो पूरी की पूरी दुनिया नस्ते नाबूद हो जाए। तुम्हारा अल्लाह बार बार चीख करके जहन्नम के बारे में बता रहा है, तुम कह रहे हो बनाई ही नहीं है। हदीस में पेश करूंगा कि एक आवाज हुई जिस पर सहाबा करम ने पूछा अल्लाह के रसूल से, किस चीज की आवाज थी? अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक पत्थर 70 साल पहले गिराया गया था जहन्नम में, वो अब जाकर किस तलहटी में पहुंचा है। ये उसकी आवाज थी। तो जब जहन्नम ही नहीं है, उसकी तलहटी नहीं है, तो पत्थर कहाँ गिरा? तुम्हारे पास कोई प्रूफ, कोई रेफरेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं। बस हवाई बातें, बकवास, पटर 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 पटर। तुम्हारे मुंह की बकवास से सुनता रहा हूं मैं। कह रहे हो कि अभी आयत है। किधर है आयत? लाओ आयत दो। किधर है आयत? लाओ। कहाँ है आयत? सुनिए समीर भाई, कहाँ है? अभी जब मैं एक मिनट सुनो यार सुनो थोड़ा मैंने सा, सुनना मैं नहीं है, अब यार मैंने सुनना नहीं है, मैंने रेफरेंस चाहिए। मुझे रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस है तुम्हारे पास? रेफरेंस है तुम्हारे पास? मेरे पास सैयद, मेरे पास अब नहीं है। मैं अगर बोले तो मैं आपको ला के देता हूँ। नहीं है तो जाओ, जाओ लेके आओ। जाओ लेके आओ। मैं वेट कर रहा हूँ। मैं अभी तुम्हारा 15 मिनट वेट कर रहा हूँ। जाओ रेफरेंस लेके आओ सैयद। बकवास, कुछ भी बकोगे, कुछ भी। कोई भी हदीस हम दिखाएंगे, गंदी हदीसा। तुम कौन होते हो जज करने वाले भाई? ये तुम्हारी सही बुखारी तुम डंगर है क्या? जिसने 1 लाख हदीसों में से 5,000 हदीसें निकाली है छांट करके, ये डंगर है क्या? ये जाहिल है क्या बुखारी? तुम्हारी दुनिया के हर मदरसे में ये किताबें पढ़ाई जाती हैं। हर बच्चे को तुम लोग ये पढ़ाते हो, और तुम आकर के यहाँ अकेले बोलोगे कि ये हदीसा गंदी है, मैं मान लूंगा। तुमसे चलता है इस्लाम? तुमको तो मुसलमान ढूंढ के मार डालेंगे जिस दिन तुम मिल गए सैयद। मैं तुमको सच बता रहा हूँ। मुझे एक्स मुस्लिमों से ज्यादा तुम्हारा खतरा है। तुम सिर्फ कहते हो कि मैं मुसलमान हूं, वो तुम एक्स मुस्लिम से भी ज्यादा बदतर। क्योंकि तुम खुले में भाई साहब ऑथेंटिक हदीसों को तुम डिनाई करते हो खुले में। और जिसको तुम सलाम कर रहे थे ना लंबे चौड़े, सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम आ जाओ, मिल गए ना तुम, वही तुम्हारी गर्दन काट डालेगा। मैं तुमको बता रहा हूं सच में। तुम्हारी गर्दन सबसे पहले वही काटेगा। क्योंकि वो मुर्तद को कत्ल के सजा देने के कॉन्सेप्ट को तो डिनाई करता है, लेकिन एक बात को जरूर एक्सेप्ट करता है कि दीन को जिसने बदल दिया, तो तुम दीन को बदल रहे हो यहां पर इस हदीस का डिनाई करके ना। ये सलमान ही तुम्हारी गर्दन काट डालेगा जिस दिन तुम उसको मिल गए, सारी सलामत निकल जाएगी तुम्हारी। जाहिल डंगर। रेफरेंस है नहीं, आकर के बकवास करेंगे।